सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को अध्याय 10 का प्रश्नों के उत्तर लिखवाई हूँ। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 लिखवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगी, इसलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए और कलम भी निकाल लीजिए। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल ली। अब यहाँ देखिए, पाठ 10 उपसर्ग, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 मैं लिखवा चुकी हूँ। अब आ जाइए प्रश्न 3 में। यहाँ देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे उपसर्ग दिए हुए हैं। इन उपसर्गों से आपको दो दो शब्द बनाना है। यहाँ देखिए, अनु, अनुचर, अनुरूप। इन शब्दों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं अनु उपसर्ग से, लेकिन आपको दो ही शब्द लिखना है। परा, पराजय, पराधीन। दु, दुबला, दुकान। निर, निर्धन, निर्बल। हर, हरदम, हर पल। उप, उपकार, उपनाम। अन, अनपढ़, अनमोल। बिन, बिन देखा, बिन बुलाए। कम, कमजोर, कम उम्र। पूरा, पुरातन, पुरातत्व। लिख लिया आपने। अब आ जाइए प्रश्न 4 में। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से आपको उपसर्ग अलग लिखना है और मूल शब्द को अलग लिखना है। यहाँ पर देखिए, शब्द है अधर्म। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ। और मूल शब्द क्या है? धर्म। उपकार, उप हो गया उपसर्ग, कार हो गया मूल शब्द। कुपुत्र, कु हो गया उपसर्ग, पुत्र मूल शब्द हो गया। अनमोल, अन उपसर्ग हो गया, मोल मूल शब्द हो गया। खुशहाल, खुश उपसर्ग है, हाल मूल शब्द है। निर्बल, निर हो गया उपसर्ग और बल हो गया मूल शब्द। अब यहाँ देखिए, गैर सरकारी, उपसर्ग हो गया गैर, मूल शब्द हो गया सरकारी। सहचर, स हो गया उपसर्ग, चर हो गया मूल शब्द। हमदर्द, हम हो गया उपसर्ग, दर्द हो गया मूल शब्द। पराधीन, परा हो गया उपसर्ग, अधीन हो गया मूल शब्द। तो बच्चों, अध्याय 10 का सारे प्रश्न उत्तर आपने लिख लिया होगा। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। यहाँ देखिए, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 52 देखिए। देखिए, इसका शीर्षक क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में एक समान, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है?
ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए धेनु, धेनु का अर्थ क्या है? गाय। और यहाँ देखिए धनु, धनु का अर्थ धनुष। अब देखिए बहुत कुछ मिलता जुलता है ना धनु और धेनु, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। इन शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे यहाँ देखिए तरणी, तरणी का अर्थ होता है नौका और तरुणी का अर्थ होता है युवती। अब देखिए तरुणी और तरणी दोनों का उच्चारण काफ़ी मिलता है, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इस पृष्ठ में आपको क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या 12 तक याद करना है। यही आपका गृह कार्य है, 1 से लेकर 12 तक याद करना। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।